बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इलेक्शन से मुताल्लिक़ अमरीका का कॉस्मेटिक बयान काफ़ी नहीं है। अमरीका को धांधली में मुलव्वस लोगों पर दबाव बढ़ाना चाहिए। अमरीका को PTI को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की मजम्मत करनी चाहिए। के भाई हैं आकिबुल्ला जो सवाबी से उनको स्पीकर के ओहदे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नामजद करने का कहा है। अमरीका के हवाले से ख़ास तौर पर पैगाम दिया है। अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मज़ीद वज़न डालना चाहिए, आवाज़ उठाना। ये अमेरिका का जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये एक पैगाम है। अमेरिका जो जमहूरियत का चैम्पियन बना रहता है पूरी दुनिया में और जमहूरियत के इस्तेहकाम के दावे करता है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत पर आवाज़ उठाएं। हम ये समझ रहे हैं कि ये जो कॉस्मेटिक किस्म का बयान है इसलिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान के जो मुलव्वस हैं इलेक्शन के धांधली में, उनको मजीद जो है प्रेशर देना चाहिए ताकि वो खुलकर जो है वो सामने आए। तो जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ बातचीत की है। इसी पर मजीद बात करेंगे। एंकर पर्सन किरण नाज साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया किरण आपका। किरण, क्या कहेंगी, अब जो तहरीक इंसाफ है वो एक तरफ जमात इस्लामी के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, फिर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कल मेरी जमात इस्लामी के कुछ अहम लोगों से बात हो रही थी, तो उनसे जब मैंने ये पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका क्या सिलसिला हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उन्होंने ये बताया था कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि उनकी लीडरशिप में लीडर्स कौन है ये समझ नहीं आता। 5, 6, 7 लोगों से बात हुई थी, लेकिन मामला इस हद तक आया ही नहीं कि फाइनलाइज हो सके। हमसे कुछ और लोग कुछ और बात कर रहे थे और टीवी पर कोई और बात की जा रही थी, तो इस वजह से वहां पर मामला फाइनलाइज नहीं हुआ। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो दीगर जमातों से भी बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो कि परवेज खटक साहब की जमात है उनसे भी राब्ता किया जाएगा, तो ये मेरी तरफ से तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और फिर से बड़ा यू टर्न है। क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन जीतने के फौरी बाद लतीफ खोसा हो, यासत कैसर हो या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो, उनकी जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली कहा गया था कि हम किसी भी सियासी जमात से बातचीत नहीं करेंगे, हम सादा अक्सरियत में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। और 72 घंटे दिए गए थे, जिसमें से आज जो है वो 48 घंटे तो मुकम्मल हो गए हैं। और अब ये जो PTI की तरफ से सरप्राइज आया है कि ये हर जमात से बातचीत करने के लिए तैयार है। यकीनन मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ही अब PTI की तरफ से देखा जा रहा है। पीपल्स पार्टी उस वक्त बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपना बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। अब सबसे बातचीत के लिए तैयार है और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, जबकि कल पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर अपनी समत का ऐलान कर चुकी है। पीपल्स पार्टी नून लीग की कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन वजारत उज़्मा के लिए उनको जरूर सपोर्ट करेगी। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न्यूट्रल हो भी जाती है, तब भी तहरीक इंसाफ अपना वजीर आजम नहीं ला सकेगी। इसलिए नहीं ला सकेगी क्योंकि MQM के साथ अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नंबर ऐड कर लेते हैं, तब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी बनता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का साथ देती है, गेम तो तब्दील हो जाएगा, लेकिन सदारत की तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख रही है, क्या उमर अयूब साहब की वजारत उज़्मा में। सही किरण, साथ ही रहिएगा। आयशा बख्श साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आयशा, आपका भी बहुत शुक्रिया। असद कैसर साहब को भी आज टास्क दिया गया है कि वो सियासी जमातों से राब्ते करें। फिर उमर अयूब साहब को भी वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला भी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से भी राब्ता किया जाए। इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रही हैं आयशा? बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में सियासी तरीके से आगे बढ़ना चाह रही है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। इसमें तो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमें इंतखाबी कारकर्दगी दिखाई दे रही है, उसने बड़े बड़े इंतखाबी और सियासी माहिरीन को भी हैरत में डाल दिया है। खुद चेस बोर्ड बनाने वाले भी परेशान हो गए कि चीजें किस तरीके से एडजस्ट होगी। मगर जो इलेक्शन के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बयानात दिए गए, वो सियासी बयानात नहीं थे। वहां पर आउटराइट में रिजेक्ट कर दिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, हम इनसे बात नहीं करेंगे। फिर कुछ लीडर्स की जानिब से जैसी गुफ्तगू की गई, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही वलीद इकबाल सर ने प्रेस रिलीज मीडिया से होकर पढ़ी, जिसके अंदर इसको की गई बिलावल भुट्टो साहब के लिए जिस अंदाज में सरजंदे जरदारी कहकर। और तो ट्रस्ट का एक फैक्टर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ना चाहिए सियासी अंदाज में, तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए और ये खुशाइन बात है। तरीका यही होना चाहिए का
मगर एक ट्रस्ट फैक्टर है, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ट्रस्ट देगी? मैंने अभी इस मुताबिक चेक करने की कोशिश की कि अब तक कोई राब्ता हुआ है, तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता जिस तक मैं बात कर रही नहीं हुआ, मगर मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी भी अपना रद्दमल देगी। लेकिन फिर बात बनी जाएगी कि जो जबान इस्तेमाल कर दी गई है अभी तक, क्या उसे रिवर्स करने की कोशिश है? अच्छी बात है अगर पीटीआई समझती है कि हमें बैठना चाहिए, हमारे पास नंबर है और जो कि नंबर पीटीआई के पास है, तो क्या वो को एग्जिस्ट और सियासी बर्दाश्त सीखते हैं? क्या इसका मुजाहरा करेंगे? क्योंकि जिस जमात का जो हिस्सा है अवाम ने जिसको दे दिया है वो तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। आगे बढ़ने का तरीका यही है। बहुत शुक्रिया आपका आयशा बख्श साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, और किरण नाज साहिबा आप भी हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।